दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे? उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे कि इसका प्रमुख कारण क्या रहा था, इसका प्रगति कैसे होगा और इसका लास्ट में देखेंगे परिणाम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम खेड़ा की बात करेंगे कि खेड़ा क्या है। तो ये गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, खेड़ा गाँव है। ठीक है, उस वहीं से यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। खेड़ा सत्याग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो खेड़ा सत्याग्रह में वहाँ पे बहुत सारा जो किसान खेती करते थे, अंग्रेज से बहुत परेशान हुआ करते थे। क्योंकि अगर इसका सबसे पहले अगर कारण की बात करेंगे, कारण में पहला पॉइंट देखेंगे कि 1899 में अकाल एवं महामारी में भी कर एवं माल गुजारी देना पड़ता था। कर एवं माल गुजारी कहने का मतलब जो कर होता था वो 1899 में जो अकाल पड़ा था ना, उसमें भी आपको भारी मात्रा में कर देना पड़ता था। और धीरे धीरे अंग्रेज क्या कर रहे थे, कर को बढ़ा रहे थे, मालगुजारी को बढ़ा रहे थे। ये अकाल पड़ने के, महामारी पड़ने के बावजूद भी वो कर में कोई कमी नहीं कर रहे थे। तो इससे किसान लोग बहुत परेशान थे, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। दूसरा अगर कारण के रूप में देखेंगे तो दूसरा कारण हो जाएगा 1917-18 में सूखा पड़ने से उत्पादन में 1/4 की कमी होने के कारण। जैसे कि अगर 1899 से अगर तुलना करें 1917-18 के बीच में, तो उस समय अगर आप मानते हैं कि अगर 100 केजी उत्पादन होता था, तो इस समय जो 1917-18 में मात्र 25 केजी उत्पादन होता था। ये भारतीय लोगों का कहना था, लेकिन अंग्रेज लोग का कहना था कि ऐसा बात नहीं है, वो बराबर ही बचता था और ज्यादा ही बचता था। ये सब अंग्रेज कहते थे। ठीक है, तो उसको लेकर के बहुत लोग परेशान थे, किसान। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट की बात करेंगे तो मजदूर लोग अपना मजदूरी बढ़वा लिया था। ठीक है, इसी के कहने का मतलब है जो मजदूर किसान के घरों में या किसान के खेतों में जो मजदूर काम करता था, उस समय करता था 3 आना में, तो अपना 6 आना कर लिया था, 6 आना बढ़वा लिया था। कहने का मतलब कि अगर 3 आना में वो काम कर रहा था, तो वो 3 आना में ना करके वो सीधा डायरेक्ट 6 आना में काम करने के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो ये हम तीनों पॉइंट एक देख लिए कारण के रूप में कि इसका कारण क्या क्या था। ठीक है, अगर इसका बात करेंगे आंदोलन के प्रगति, आंदोलन के प्रगति कैसे हुआ, इसका महत्वपूर्ण भूमिका किसका रहा। सबसे पहले इसका कौन कौन उत्थान करने में, मतलब कि उत्थान करने में इसका योगदान रहा। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि मोहनलाल पांड्या जगह जगह पर जाकर के अपना आंदोलन करने के लिए प्रेरित कर रहा था, किसानों लोगों को एकजुट कर रहे थे। लेकिन इनसे ना बनने का, मोहनलाल कौन थे? तो मोहनलाल एक कह सकते हैं ग्रामीण नेता कह सकते हैं, है ना। उस समय खेड़ा के एक ग्रामीण नेता थे। ठीक है, जो कि सभी किसानों को एकजुट करने का काम कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट में देखेंगे गुजरात सभा में पत्र लिखे थे। गुजरात जो मोहनलाल पांड्या जी थे, वो गुजरात सभा में एक पत्र लिखे थे। पत्र लिखे में अपना पत्र में बोले थे यहाँ पर थोड़ा सा जो किसान से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कर में जो वृद्धि किया जा रहा है ना, कर में कोई छूट नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अकाल पड़ने, सूखा पड़ने के बावजूद भी। तो उसको आकर के थोड़ा सा देखना उखना है ना, उसको सुधार करवाना है, ये पत्र में लिखे थे। ठीक है, गुजरात सभा यहाँ से एक संस्था आती है। तो गुजरात सभा की स्थापना आप लोग को बता दें कि 1918 में किया गया था। ठीक है, इसको बाद में 1920 में जाकर के इसको कांग्रेस के सम्मेलन में इसको विलय कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से दूसरा पॉइंट समझ गए होंगे। अगर तीसरा पॉइंट की बात करेंगे तो 22 मार्च 1918 को महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह को बागडोर संभाले थे। ठीक है, बागडोर संभाले कहने का मतलब 22 मार्च 1918 ईस्वी को महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिए थे और उसका पूरा बागडोर संभाल लिए थे, उसका पूरा नेतृत्व करना स्टार्ट किए थे। महात्मा गांधी जब यहाँ पे जो पत्र गुजरात सभा में मोहनलाल पांड्या भेजे थे, तो यहाँ पर जो भेजने के बाद जो कांग्रेस ये महात्मा गांधी यहाँ पे नहीं थे। महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल आंदोलन में वहां पे वो शामिल थे। इसके वजह से वो बिजी रहने के कारण यहाँ पे भाग नहीं ले पाए थे। लेकिन उसको नेतृत्व करने के लिए, खेड़ा सत्याग्रह को नेतृत्व करने के लिए या निरीक्षण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजते हैं और वहां पे निरीक्षण भी करते हैं। निरीक्षण में पाया जाता है कि वहां पे जो किसान था, उनका जो 1899 से लेकर के 1917 के बीच में जो तुलना किया जाता था, तो उसका 1/4 भाग ही उत्पादन किया जाता था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी निकाले थे। ठीक है, लेकिन ये सब बात अंग्रेज मानने के लिए तैयार नहीं था। तब जाकर के 22 मार्च 1918 को महात्मा गांधी अपना बागडोर संभालते खेड़ा सत्याग्रह का। ठीक है, अब इसका देखेंगे लास्ट में परिणाम इसका क्या रहा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि यह एक छिटपुट किसान आंदोलन के उभर कर सामने आया। कहने का मतलब है कि ये आंदोलन एक बड़ा रूप नहीं ले पाया था। छिटपुट कहने का मतलब है
एक आंदोलन उभर कर सामने आया था। ठीक है, अगर दूसरा पॉइंट की बात करेंगे तो ये 559 गांव में से मात्र 70 गांव को ही लाभ हुआ था। ये कहने का मतलब है कि अगर पूरा ऑल ओवर में देखा जाए उस खेड़ा सत्याग्रह में टोटल 559 गांव भाग लिया था या 559 गांव उससे प्रभावित था, लेकिन उसमें से किसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ था? तो मात्र 70 गांव को ही लाभ हुआ था। ये ठीक है, ये किसका कहना था? ये किस इतिहासकार का कहना है? ठीक है, तो ये कहना है जूथियन ब्राउन के कहना। जूथियन ब्राउन के एक इतिहासकार है, अपना बुक में लिखे, उन्हीं से ही डाटा दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला तीसरा पॉइंट की बात करेंगे तो यह एक वास्तविक किसान आंदोलन था। कहने का मतलब है कि जो अगर चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो चंपारण सत्याग्रह एक वास्तविक ये नहीं था, किसान आंदोलन नहीं था, क्योंकि वो अनुबंध पर काम किया जाता था। 3/20 3 कटिया पद्धति था, वो अनुबंध पर किया गया था। लेकिन ये अगर किसान आंदोलन की बात करेंगे तो सबसे वास्तविक, अगर वास्तविक किसान आंदोलन का है महात्मा गांधी या गांधी युग में, तो वास्तविक किसान आंदोलन कौन था? खेड़ा सत्याग्रह था। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखेंगे अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन के बारे में जाने कि यह कब हुआ था और इसका कारण क्या था, अहमदाबाद मिल आंदोलन होने का, और इसका नेतृत्व कौन किया था। ठीक है, उसके बाद में अहमदाबाद मिल आंदोलन के समय नारा कौन सा दिया गया था और उस नारा को कौन दिए थे, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में अहमदाबाद मिल आंदोलन के समय में कौन सा संस्था की स्थापना किया गया था, है ना, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पहला पॉइंट में कि ये अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था। तो ये अहमदाबाद मिल आंदोलन आप लोग जानते हो कि 15 मार्च 1918 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, इसका होने का कारण क्या था? तो इसका कारण में जानते हैं कि आप लोग कि इसका प्लेग बोनस के कारण हो रहा था। ठीक है, प्लेग बोनस कहने का मतलब है कि 1918 में एक प्लेग नामक बीमारी फैला था, जिससे मजदूर लोगों के बहुत सारा काफी हानि पहुंच रहा था। ठीक है, उसी को सहायता देने के लिए, आर्थिक सहायता देने के लिए मिल मालिक ने 50% बोनस देने की घोषणा करता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्लेग खत्म पूरी तरीके से होता भी नहीं है और वहाँ के जो मिल मालिक थे वो बोनस वापस लेने की घोषणा कर देता है, लेकिन इसी को मजदूर लोग चाहता था कि हमें बोनस अभी और तौर पे मिलते रहे, तो इसी के लेकर के आंदोलन चालू हो गया था। ठीक है, तो आंदोलन जब उस आंदोलन में जब मतलब की बात कहा जा रहा था कि 50% देने का, तो मजदूर लोग चाह रहे थे कि हमें मिले, लेकिन मिल मालिक बोल रहा था कि नहीं, वो 15% देने के लिए बाद में चाह रहा था। ठीक है, वो 15% देने के लिए चाह रहा था। उसी में महात्मा गांधी हस्तक्षेप करते हैं, वो बीच में आते हैं और बोलते हैं कि ना 50% ना 15%, वो एक बीच का रास्ता निकाल करके 35% का वो अपना निर्धारित करते हैं कि 35% लेना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो उसी को लेकर के महात्मा गांधी हस्तक्षेप करते हैं और उस हस्तक्षेप में ये भूख हड़ताल भी करते हैं। ठीक है, तो उसी आंदोलन के नेतृत्व के रूप में आते फिर महात्मा गांधी और उस आंदोलन का नेतृत्व करता महात्मा गांधी ही बनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें कि उसी आंदोलन में, अहमदाबाद मिल आंदोलन में महात्मा गांधी ने वर्ग सहयोग का नारा दिया था। ठीक है, तो आप लोग के यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ग सहयोग का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी दिए थे। ठीक है, और वर्ग सहयोग का नारा कब दिया गया था? तो 1918 ईस्वी में दिया गया था। पूछेगा यहाँ से कि किस आंदोलन में दिया गया था, तो आप बता सकते हैं कि अहमदाबाद मिल आंदोलन में दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि अहमदाबाद मिल आंदोलन के समय में एक संस्था की स्थापना किया गया था, जो कि महात्मा गांधी किए थे। उस संस्था का नाम था अहमदाबाद लेबर एसोसिएशन। ठीक है, 1918 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल किए थे। तो आप लोग के यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन से शुरू किया था? तो यहाँ से हम लोग क्या बताएंगे? अहमदाबाद मिल आंदोलन से। और उस आंदोलन में सर्वप्रथम महात्मा गांधी 21 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे थे। ठीक है, और आप लोग को बता दें कि भूख हड़ताल के जो महात्मा गांधी को जो प्रेरणा मिलती है तो किस व्यक्ति से मिलते हैं? तो वो रॉस्किन नामक व्यक्ति था, उन्हीं से इनको प्रेरणा मिलती है। ठीक है, और महात्मा गांधी को 2 हथियार के रूप में काम करता था, जो कि सत्य और अहिंसा। ये महात्मा गांधी के सबसे बड़ा शस्त्र कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से अहमदाबाद मिल आंदोलन के बारे में देख लिए। ठीक है,